हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जुपेन साहू ऊपर अटैक करते हुए लीडर जुआन से कहने लगा, जाओ मैं कह रहा हूँ वही सिर्फ लिखो, तुम्हें इस तरह के बकवास करने के लिए कौन कह रहा है। तुम लोग चिंता रहोगी या फिर मरोगे, ये सब कुछ आप मेरे हाथ में है। ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं लीडर जुआन गुस्से में अपने ही दांतों को आप पीसने लगा। आप ये लीडर जुआन वो चीज को लिखते हुए कहने लगा, ठीक है मैं इसे लिख रहा हूँ। हम लोग देख पाते हैं जोफे ने उस चेत स्लिप को लीडर जुआन के हाथों से ले लिया है। और फिर लीडर जुआन जोफिन से पूछने लगा, जोफिन क्या आप सब कुछ ठीक है। और साहिबो पीछे से कहने लगा, डैड। आप ये सुनने के बाद जोफिन अपने मन में कहने लगा, आप ये लड़ाई एक राजनीतिक लड़ाई बन चुका है और हमारा एनिमी खुद के हाथ से एक डेमोनिक काल्टिवेटर जैसा बन चुका है। आप यहाँ पर डबल ड्रैगन के मैनर से दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी पर जोफिन हंसते हुए लीडर जुआन से कहने लगा, हाँ जरूर, हम लोग शेख लीडर जुआन को इस बार वो जरूर करते हैं। और फिर जोफिन पीछे मुड़ते हुए अपनी तरह सारे डिसाइबल और एल्डर और कोयलंग से कहने लगा, मेरे आदमियों मिस्टिक हेवन सेट के आधे डिसाइबल को मार डालो। तो सुनने के बाद कोयलंग कहने लगा, ठीक है। आप ये चीज को सुनने के बाद शेख लीडर जुआन पहले बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। और वो चिल्लाकर कहने लगा, जुबैन हम लोगों ने इसमें एग्री किया था, लेकिन उसी को हम लोग देख पाते जुबैन बहुत ही स्पीड में जाग और सायो के गोले को फिर से पकड़ लेता है। और ये चीज को देखने के बाद शेख लीडर जुआन चिल्लाकर कहने लगा, जुबैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर हम लोग देख पाते जुबैन सायो के गोले को जोर से टिपते हुए कोल तो में कहने लगा, तुम हमेशा ही डेमोनिक काल्टिवेटर को कास्ट करते रहते हो भाई, और फिर सोने के नाते जिन्हें तुम कभी भी यकीन नहीं कर सकते। लेकिन ये सब कुछ के शेष में भी यानी आखिर में भी तुम हमारे साथ अपने दिल के जो तांग हुआ है उनके बारे में बात कर रहे हो। क्या ये चीज एक क्रूएल आयरनी नहीं है। और फिर शेख लीडर जुआन की तरफ देखते हुए जुफेन कहने लगा, शेख लीडर जुआन में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं करता जहाँ पे कोई एश्योरेंस नहीं होता। इसी तरह से मुझे किसी से भी कम सफर ही मिलता है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं जोफेन की इस बात को सुनने के बाद शेख लीडर जुआन बहुत ज्यादा ही कांपने लगा। अगली पल जोफेन कोल्ड फेस बात हुई कहने लगा, हमारे लड़ाई की आदत मिस्टिकल हेवन सेट की वजह से हम लोगों ने हमारे बहुत सारे इंसान को खो दिया है। इसीलिए तुम कोई भी और हमारे लिए परेशानी ना क्रिएट करो इसके लिए। और फिर सागर को पूरी तरह से खत्म करते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर देना लेकिन मुझे तुम्हें यहाँ पर कीपल करना ही पड़ेगा। और फिर जूफेन अपनी आंखों में अपने रेड ओरा को आलिश करते हुए कहने लगा, लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ डबल डबल मैनर यहाँ पर इन्फर जरूर हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म नहीं करूंगा, ना ही सेक्रेटरी जुआन मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा यहाँ पर। अगर मैंने ऐसा किया तो भी वो जेल से पूरी तरह से बेकार हो सकता है। जो सुनने के बाद सेक्रेटरी जुआन बहुत ज्यादा घबरा कर जोफिन से चिल्ला कर कहने लगा, जोफिन थोड़ा सा रुक जाओ, तुम किसी को भी चाहो तो मार सकते हो, मैं उनका कोई भी परवाह नहीं करता, लेकिन प्लीज मेरे लड़की को जाने दो। अगली पल हम लोग देख पाते हैं शेख लीडर जुआन जोफिन के सामने झुकते हुए और रोते हुए कहने लगा, वही सिर्फ मेरा। उसी पर जोफिन उसके बात को काटते हुए उससे कहने लगा, और तुम खुद को एक शेख लीडर कहते हो, तुम सिर्फ अपनी लड़की के बारे में परवाह करते हो, तुमने अपनी शेख के बारे में परवाह कभी भी नहीं किया। जो सुनने पर हम लोग देख पाते हैं सीनियर सिस्टर जियानिंग कहने लगा, सिस्टर चुचू से, जूनियर सिस्टर तुम्हारा आदमी सच में बहुत ज्यादा ही अमेजिंग है, या तो अभी शेख लीडर के साथ भी वो एक खेलना की तरह खेल रहा है यहाँ पर। और फिर सीनियर सिस्टर जियानिंग थोड़ा सा घबरा कर सिस्टर चुचू से कहने लगा, लेकिन ये चीज सच में बहुत ज्यादा ही क्रूएल हो रहा है। आखिरकार मिस्टिकल हेवन शायद कभी न कभी हमारा घर जरूर था, यहाँ पर हमारे बहुत सारे भाई और बहन भी हैं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सिस्टर चुचू अपने मन में कहने लगा, दीप्ति फेलोवर एडिफेस इत्यादि सफर किया है सिर्फ इन लोगों की वजह से, इसीलिए मैं अभी जुफिन को समझ सकता हूँ। ये आदमी इतना ज्यादा क्रूएल नहीं है जितना वो अभी दिख रहा है, लेकिन ये सब कुछ सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए करना बहुत ज्यादा आसान है। मिस्टिकल हेवन सेट के लिए बात करना, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा भी रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से मालूम है ये चीज जुफिन को बाद में फिर से पेन दे सकता है। उसी पर हम लोग देख पाते कोई जोर से चिल्लाकर कहने लगा, चू क्विंग चैंग। और फिर हम लोग देख पाते कोई और नहीं मिस्टिकल हेवन सेट के लीडर हैं। जो सिस्टर चुचू जी आप कहने लगा, जब तुम उस लड़की से बचाना चाहते थे तब मैंने तुम्हें मदद किया था, उसके लिए मेरा जो कंडीशन था वो था मिस्टिकल हेवन सेट में तुम्हें आना था और मेरे लड़की को बचाना था, यही हमारा दिल था। और फिर शेख लीडर जुआन आप जोर से चिल्ला और कहने लगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से जुफेन यहाँ पर आकर मेरी शेख को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर चुका है,
मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ तुम्हारे दिल को पूरा करने के लिए, लेकिन एटलीस्ट मेरे लड़की को तो यहाँ पर चिंता रहने दो। जो सुनी बस सिस्टर मैं यहाँ पीछे से कहने लगा, क्या कोइंची को पहले से सब कुछ मालूम था? और भी सिस्टर मैं इधर शक्लिदर जुआन से थोड़ा सा घबरा को पूछने लगा, तुम कहना चाहती हो तुम सब कुछ जानने के बाद भी तुम खुद यहाँ पर आए थे? जो सुनने के बाद शक्लिदर जुआन आप फिर से चिल्लाकर कहने लगा, हाँ उसे सब कुछ पहले से मालूम था, तुम लोग जैसा नहीं, क्योंकि वो मुझे यहाँ पर वो करता है, वो कुछ भी कर सकता था जो मैं उससे चाहता था। जो सुनने के बाद जुफेन उससे कहना, तुमने सिर्फ उस पर एक छोटा सा व्यवहार किया था, उसके बदले तुम उससे इतना गति मांग रही हो। आप शेखलीदर जुआन जुफेन के बात को इग्नोर करते हुए सिस्टर कोइंसिक से कहने लगा, क्योंकि तुमने फिर से उससे मिला, इसके लिए तुमने मेरी प्रॉमिस को भी तोड़ दिया, लेकिन मैंने इससे भी थोड़ा सा माइंड नहीं किया। तुम फिर से उसे एक बार मिलना चाहते थे और इसीलिए तुमने और एक प्रॉमिस कर दिया, जिसे मैंने खुद भी एग्री कर दिया था। और भी सिस्टर कोइंसिक की तरफ देखते हुए शेखलीदर जुआन कहने लगा, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ मेरा लास्ट एग्रीमेंट किसी भी हालत में आप फुलफिल नहीं हो सकता। मैं तुम्हें तुम्हारा फ्रीडम पूरी तरह से वापस दे रहा हूँ। मैं सिर्फ आशा कर रहा तुम जुफेन के साथ हमेशा हमेशा के लिए रह सकते हो। और भी शेखलीदर जुआन बहुत से घबराते हुए कहने लगा, आप यहाँ से चला जाओ। उसी वो हम लोग देख पाते जुफेन ने अब साहब की गोली को छोड़ दिया है। अगली बार जुफेन चिस्ता चुचू के पकड़ने के बाद हुआ से जाते हुए कहने लगा, डेमोस गेमिंग सेट के सारे मेंबर मेरे कमांड को सुनो और यहाँ से रिट्रीट करो। जो सुनी वह फिर दिया एमसी से पूछने लगा, क्या क्या हम लोग मिस्टिकल हेवन सेट की सारे आदमियों को नहीं मारने वाले? यहाँ पर अभी भी 100 से भी ज्यादा इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट है जो लोग अभी भी जिंदा है। जब वो लोग रिकवर हो जाएंगे तब उसी पर उसके बाद को काटते हुए जुफेन कोल तोड़ में फिन दियांग से कहने लगा, मैंने कहा यहाँ से विद्रोह करो। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते जुफेन सिस्टर कोइंचिंग के साथ यहाँ से जाने लगा। और वेनेबल भाई ये चीज को देखने के बाद कहने लगा, यहाँ पर हमारा फाइट था पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और बाकी सारे लोग शुभ जुफेन को इस तरह जाते हुए देख पा रहा था। और भी वेनेबल भाई फिन दियांग की तरफ देखने लगा, लेकिन फिन दियांग ऐसा भी कर रहा था जैसे कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही यहाँ पर। अभी सिस्टर जियानी शेखलीदर जुआन की तरफ देखते हुए कहने लगा, मास्टर आप ना ख्याल रखना, मैं कोयलिंग के साथ अब यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुने पर हम लोग देख पाते शेखलीदर जुआन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। लेकिन अगली बार आए वो शेखलीदर जुआन से पूछने लगा, डैड हमारा ये गाज कोई भी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन साहू की सिर्फ इतना कहते ही शेखलीदर जुआन उसके मुंह को अपने हाथ से बंद कर देता है, क्योंकि दोस्तों शेखलीदर जुआन को अच्छी तरह से मालूम है जुफेन चाहे तो अभी उसके साथ क्या कर सकता है। और भी शेखलीदर जुआन बहुत ज्यादा घबराते हुए साहू से कहने लगा, क्या तुम्हारा माइंड अब थोड़ा सा भी काम नहीं कर रहा है? किस तरह की बकवास तुम यहाँ पर कर रहे हो? उस बच्चे ने हम सभी को नहीं मारा, सिर्फ इस चू क्विंचन के वजह से बनना। जो सुनने के बाद अब साहू धीरे से शेखलीदर जुआन से कहने लगा, नहीं लेकिन मैं तो उस भाई स्पॉन को मेरी चुनिया सिस्टर कोइंचे को लेने नहीं दूंगा। एक दिन जरूर मैं उसे फिर से वापस ले आऊंगा। जो सुनी बात शेखलीदर जुआन अपने मन में कहने लगा, साहू तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो दिन जरूर आने वाला है। तुम्हें अभी भी उसकी जरूरत है तुम्हारी इलनेस की वजह से। और फिर अगली पर हमें मिस्टिकल हेवन सेट की बाहर का सीन दिखाया था जब जुफेन अपने आदमियों के साथ यहाँ से जाने लगा। उसी वक्त सिस्टर कोइंगचेंग जुफेन से पूछने लगा, क्या ये चीज बिल्कुल सही है उन सभी को इस तरह से जाने देना? और फिर जुफेन की तरफ देखते हुए कहने लगा, शायद बाद में वो लोग तुम्हें जरूर हाथ कर सकते हैं। जो सुनी हुआ फिन दियांग भी आप जुफेन से कहने लगा, हाँ स्टीवार्ट जो मुझे भी ऐसा ही लगता है, उन सभी को खत्म कर देना हमारे लिए बहुत अच्छा होता। जैसा आपने कहा था सेंटा एरिया अभी अटैक करने वाला है और डबल डेकर मीनार इसमें। जो सुनी के बाद जुफेन फिन दियांग की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या तुमने सच में इसे यकीन कर लिया था? सेंटा एरिया में अभी जो हो रहा है वो सिर्फ पूरी तरह से एक रूमर था, किससे मालूम वहाँ पर अभी क्या हो रहा है? मैंने सिर्फ इसे इस्तेमाल किया उसे दौड़ाने के लिए। अगर सेंटा एरिया पूरी तरह से शांत रह गया तो भी डबल डेकर मीनार ये चीज को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। इसीलिए हम लोग डबल डेकर मीनार के जितने भी रूल है उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते अभी। और फिर जुफेन एक्सोल्टेड बाय और एक्सोल्टेड हाईरैंक के बारे में सोचते हुए कहने लगा, हम लोग नहीं चाहते हमारे ऊपर किसी भी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाए। और दोस्तों इसी सीन के साथ चूचू जुफेन से कूल तौर में पूछने लगा, क्या ये चीज बिल्कुल ठीक होगा उन्हें इस तरह से जाने देना? और फिर जुफेन की तरफ देखते हुए कहने लगा, वो लोग बाद में तुम्हें चोट भी पहुंचा सकता है। जो सुनने के बाद अगली पर जुफेन अब थोड़ा सा मुस्कुराया और सिस्टर चूचू से कहने लगा, क्वींचेंस मिस्टिकल हेवन सेक ने पहले हमें उस वक्त एक फेवर दिया था, इसीलिए मैं उसका मदद जरूर करूंगा। और फिर और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, नहीं मैं उसका बाद मुझ पर ही लूंगा, क्योंकि न्यूगार की सब वक्त जो भी हुआ था। उसी वो जुफेन की बात को काटते हुए सिस्टर चूचू कहने लगा, नहीं
और फिर सिस्टर चूचू तेज पेश बात हुई जूफेन से कहने लगा, तुम्हारा प्रॉब्लम मेरा भी प्रॉब्लम है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते जूफेन यहाँ पर थोड़ा सा शौक हो चुका है और फिर अगली पल जूफेन आप थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और भी सिस्टर चूचू से मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ तुम्हारे प्रॉब्लम्स भी अब मेरे प्रॉब्लम है। जब ये चीज तुम्हें मिस्टिकल हेवन सेक्स से बांध रहा था, मैं तुम्हें मदद करूंगा वो चीज को तोड़ने में और तुम्हारे हाथ को थोड़ा सा भी इफेक्ट ना करने की। जो सुनने के बाद सिस्टर चूचू और परेशान होते हुए जूफेन से कहने लगा, लेकिन तो फिर तुम्हारा उसी वो सिस्टर चूचू के बात को काटते हुए जूफेन आगे बढ़ते हुए कहने लगा, मैं एक डेमोनिक कल्टिवेटर हूँ, मेरे लिए इतनी सारी हेल्थ कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और फिर जूफेन सिस्टर चूचू की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, अगर आपसे तुम मेरे साथ हो तो फिर कोई भी आप तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सिस्टर चूचू पहले थोड़ा सा शौक होता है और उसके बाद बहुत ज्यादा खुश होकर मुस्कुराने लगा और फिर अगली पर सिस्टर चूचू अब जाकर जूफेन के कांधे पर अपने स्वर को रखने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। मैं अभी इसे एक्सप्लेन तो नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है इस सीन को देखकर। और फिर अगली पल को जूफेन से कहने लगा, बादर जो हम लोग जीत चुके हैं। और फिर हम लोग देख पाते कोई और नहीं ये उना है और अब उना से योंग सांजी कहने लगा, हाँ जरूर, जब ये योंग मास्टर खुद आ चुका है तो भी कौन सा चीज इसे रोक सकता है। जो सुनने के बाद उन्हें आप खुश होकर कहने लगा, योंग सांजी तुम सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। और फिर उनाई मुस्कुराते हुए योंग सांजी से पूछने लगा, लेकिन शायद अगली बार जब तुम फाइट करने वाले हो तब तुम हमें थोड़ा सा एक सिंगलैंड तो जरूर दे सकते हो ना। जो सुनी वह गुस्से तो चौंकते हुए अपने मन में कहला, क्या सिंगलैंड वो क्या होता है, उससे क्या हमारे हर एक इंसान या वो छुप सकते हैं। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते लुओ केलेन के हर एक वेनेबल आप हंसने लगा। आप अगली पर उनाई जूफेन की तरफ आते हुए कहने लगा, बादर जू। और फिर जूफेन को बहुत से तेजाब बॉक्स दिखाते हुए कहने लगा, हाँ जरूर, हम लोग को उनके तेजाब पर अटैक करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि योंग सांजी ने अपनी एक ही मूव के अंदर वो सब कुछ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन हम लोगों ने फिर भी कुछ चीजों से वहाँ से ले लिया है जो चीज हमारे लिए यहाँ पर स्पॉयल ऑफ वॉर है। जो सुनी पर जूफेन मुस्कुराते हुए उन्हें से कहने लगा, उन्हें तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं लुओ केलेन की मदद के लिए उन्हें कुछ न कुछ जरूर दूंगा। जो सुनी पर उन्हें मुस्कुराते हुए जूफेन से कहने लगा, बादर जो हम सब एक फैमिली है तो फिर आपको क्या देने की जरूरत है हमें। लेकिन अगली पर सिस्टर चूचू को देखने के बाद उन्हें पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर जूफेन को एक तरफ लेते हुए कहने लगा, बादर जो आप लोग को कुछ ऐसा मिला इस टीजर के अंदर जो शायद आप खुद देखना चाहेंगे। जो सुनकर जूफेन थोड़ा सा एक्साइट होते हुए कहने लगा, वो क्या चीज है। और फिर अगली पर उन्हें और एल्डर कोई जूफेन को 3 जेल स्लिप देने लगा और उन्हें देखने के बाद जूफेन कहने लगा, ये चीज। उसी वक्त हम लोग देख पाते एल्डर को अब जूफेन को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, ये चीज 4 एलिमेंटल साइकिल्स एरे हैं, वो एरे जिसे हेवनली साइकिल एल्डर से बनाकर लीड कर रहा था। तीवा जो आप थर्ड पीस को थोड़ा सा देख लो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते जूफेन जब थर्ड पीस को देखते तो उससे एक बहुत बड़ा गुस्सा बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है जूफेन आप फिर से अपने कंट्रोल को खुद से खोने वाला है। और फिर अगली बार जूफेन बहुत ज्यादा रेज में आसमान में उड़ने लगा। और फिर अगली बार हमें मिस्टिकल हेवन सेक्टर चीन दिखाई दे जहाँ पर लीडर जुआन अभी भी अपने लड़के साहू के साथ खड़ा हुआ है। और फिर लीडर जुआन साहू से कहने लगा, साहू तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, वो क्वीन चेंग मैं जरूर उसे वापस ले आऊंगा तुम्हारे लिए। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते साहू पर कोई आसमान से बहुत जोर से गिरता है जिसके वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। यहाँ तक भी लीडर जुआन भी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाया था। और फिर हमें दिखाई दे जूफेन का एक कोल्ड मादरास फॉर्म को। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है यही वो डायमंड है जिससे हर कोई यहाँ पर दौड़ता है। आप जूफेन के ओरा को महसूस करने के बाद लीडर जुआन अपने साइड में देखने लगा और फिर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है यहाँ पर। और फिर जूफेन बहुत ज्यादा गुस्से में लीडर जुआन से कहने लगा, शेख लीडर जुआन निंगर के साथ आपके मदद के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन मैं मिस्टिकल हेवन शेख को इस तरह से जाने दे रहा हूँ इसीलिए हरे अकाउंट यहाँ पर सेटल हो चुका है। जो सुनिए हम लोग देख पाते शेख लीडर जुआन यहाँ बहुत ज्यादा दौड़ से कांपने लगा। और भी शेख लीडर जुआन बहुत ज्यादा शेख को पूछने लगा क्यों। और फिर अगली बार शेख लीडर जुआन बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा क्यों, किस लिए तुमने ऐसा किया। उसी वक्त हम लोग देख पाए जूफेन यहाँ से पीछे मुड़ को जाने लगा और उसके पीछे शेख लीडर जुआन अभी बहुत ज्यादा सेहत है यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग फिर से दिखाई दे जूफेन आप सिस्टर चूचू और उन्हें के पास लौट आ चुका है। और फिर जूफेन कोल तौर में उन्हें से कहने लगा, उन्हें इसे रिश्ते को दो, मैं नहीं चाहता कोई और इसे देखे। जो सुनने के बाद उन्हें कहने लगा ठीक है। और फिर अगली पर उन्हें उन तीनों जेल स्लिप को लेकर यहाँ से जाने लगा और सिस्टर चूचू उन्हें की तरफ अभी भी देख रहा था। और फिर सिस्टर चूचू जूफेन से पूछने लगा यहाँ पर क्या हुआ है, क्या यहाँ पर कुछ गलत है।
जो सुनने के बाद जूफेन सिस्टर चूचू से कहने लगा, नहीं, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर जूफेन कोल्ड फेस बात हुई सिस्टर चूचू से कहने लगा, क्विंगचेंग, तुम्हारे पास खुद के ऐसे प्रिंसिपल है जिससे मैं जरूर प्रोत्साहित करूंगा सारे सीन्स और क्राइम्स को खुद पर लेकर, लेकिन। और फिर जूफेन अपनी डेमोनिक पावर को अनलिश करते हुए कहने लगा, अगर तुम खाते में रहोगी तो फिर किसी भी तरह की प्रिंसिपल मेरे से लिए कोई भी मायने नहीं रखेगा। या तो कभी मेरे पास में भी अगर मैंने उनसे कभी मिला तो फिर मैं उन्हें जरूर खत्म कर दूंगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सिस्टर चूचू या वो थोड़ा सा सैड होने लगा। और फिर अगली बार जूफेन को हाथ कर अपने मन में कहने लगा, लेकिन। और फिर हमें दिखाए थे उन दोनों के रोमांटिक पॉल को, जहाँ वो सिस्टर चूचू ने जूफेन को हाथ कर रखा है और अपने मन में कहने लगा, मैं नहीं चाहता तुम हर एक चीज पर सिर्फ गिव अप कर लो मेरे लिए। मैं सिर्फ तुम्हें मदद करना चाहता हूँ तुम्हारी एम्बिशन को हासिल करने के लिए। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा खूबसूरत था यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते हैं फिन दिया अपने एल्डर से पूछना, क्या तुमने क्या कहा अभी? स्टीवर्ट जो वापस जाकर सुवान साहू को अभी मार डाला है। जो सुनने के बाद डेमोन स्केमिंग सेट के वो एल्डर और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली बार फिन दिया अब उनाई की तरफ देखने लगा। और फिर फिन दिया अब उनाई को रोकते उससे पूछने लगा, लो कैनन हेड वो क्या चीज है? जो सुनी पर उन्हें कोल तो मैं उनसे कहने लगा, एक ऐसा चीज जिसे तुम कोई भी जानना नहीं चाहोगे। और फिर उन्हें एक कोल्ड पेस्ट बनाते हुए फिन यांग से कहने लगा, बादर जो चाहते हैं मैं इन सभी को रिश्ते को दो जाते कोई और इन्हें ना देख पाए। और यही वो वजह है जिसके वजह से मिस्टिकल हेवन सेट के यह मस्तक को मरना पड़ा। एक बात है जूफेन उन्हें से कहने लगा, उन्हें इन्हें रिश्ते को तो मैं नहीं चाहता कोई और इन्हें देखे। जो सुनने के बाद उन्हें कहने लगा, हाँ ठीक है। और फिर अगली पर उन्हें वहां से चला जाता है जिसे सिस्टर चूचू देख रहा था। और फिर अगली पर उन्हें उस जेट स्लिप को देखने लगा जिसे देखते हुए एल्डर कोई कहने लगा, एम्प्टी स्पिरिट फिजिक्स हर एक कल्टीवेटर का डिजायर है यहाँ पर। या तो कभी ये गॉड्स को भी हेल्प कर सकता है, लेकिन देख रहे हो ना इसने कितने बड़े डिजास्टर को हमारे ऊपर ले आया है। लेकिन एक चीज तो यहाँ पर बिल्कुल थी कि वो हेवनली साइकिल एल्डर बहुत अच्छे एक जीनियस जरूर था। उन लोगों ने इतने अच्छे एरे को यहाँ बना लिया था। और फिर एल्डर कोई अपनी मुझको को ताव देते हुए कहने लगा, मुझे लगता है इसे कैद किया गया था यंग सेक लीडर के लिए एक ग्लोब की तरह फिट होने के लिए। हाँ, वरना किस लिए बादर जो वापस जाकर उसे मारा है जिसे उन्होंने पहले छोड़ दिया था। जो सुनने के बाद एल्डर कोई अब कहने लगा, जब तक वो यहाँ पर जिंदा था मिस्टर हेवन से कोई भी मिस चू को अपना बेस्ट कॉरिडोर को इस तरह जाने नहीं देता। उसी पर उनके बीच से सिस्टर चू आते हुए कहने लगा, रुक जाओ। और फिर अगली पर हमें दिखाते हैं सिस्टर जो फिर से जूफेन के पास वापस आ चुका है। और जूफेन से कहने लगा, मैं वापस आ चुका हूँ। जो सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा मुस्का को सिस्टर चूचू से कहने लगा, ठीक है आप चलते हैं यहाँ से। जो सुनने के बाद सिस्टर चूचू जूफेन से पूछने लगा, क्या तुम मुझे ये नहीं पूछोगे मैं कहाँ पर गया था? जो सुनने के बाद जूफेन हंसते हुए कहने लगा, चाहे तुम कोई पर भी क्यों ना जाओ, जब तक ये चीज डेंजरस नहीं होगा तब तो मैं तुम्हें वहाँ पर जाने के लिए कुछ भी नहीं पूछूंगा। और या तो भी मैं तुम्हें वहाँ पर जाते हुए देख सकता हूँ। तुम मेरी बीवी हो, कोई आंदोलन नहीं, ना ही कोई पिजोनर। तुम्हारे पास अपनी खुद की फ्रीडम है यहाँ पर। जो सुनने के बाद सिस्टर चूचू या वो बहुत ज्यादा ही मुस्कुराने लगा। और फिर सिस्टर चूचू जूफेन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, वो मुझे अच्छी तरह से समझता है और मैं भी उसे अच्छी तरह से समझता हूँ। और फिर अगली फोन हम लोग देख पाते जूफेन आचू के सिस्टर चूचू की तरफ देखने लगा। और जब सिस्टर चूचू उसे नोटिस कर लेता है तो जूफेन अपने मुंह को दूसरी तरफ कर लेता है। और फिर जूफेन अगली पोर हंसते हुए सिस्टर चूचू से पूछने लगा, क्विंगचेंग तुम ही आप कहाँ पर गए थे? जो सुनने के बाद सिस्टर चूचू मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या तुमने अभी ये नहीं कहा मुझसे तुम ये मुझे नहीं पूछने वाले हो? तो फिर किस लिए तुम अपने शब्दों से आप पीछे हट रहे हो? जो सुनने के बाद जूफेन हंसते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर देना, मुझे अच्छी तरह से मालूम है मुझे तुम्हें यहाँ पर रिश्ते नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर कोई भी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में हर एक चीज जानना है। या तो भी लास्ट डिटेल तक भी मुझे जानना ही है। जो सुनने के बाद जूफेन पूरे सीरियस फेस बनाते हुए सिस्टर चू से कहने लगा, ये फीलिंग सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए। ये मेरा पहली बार है जब मैं इस तरह की कुछ चीज को महसूस कर पा रहा हूँ और मैं इसे थोड़ा सा भी समझ भी नहीं पा रहा हूँ। ये सच में बहुत ज्यादा इम्पल्सिव महसूस हो रहा है मेरे लिए। तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें ये नहीं बताना है तो मैं तुम्हारे विश को यहाँ पर रिस्पेक्ट करूंगा। जो सुनने के बाद सिस्टर चूचू जूफेन को अपनी उंगली को दिखाते हुए कहने लगा, इसे देख रहे हो ना, इसके लिए मैं वहाँ पर गया था। और सिस्टर चूचू के हाथ पर हम लोग जूफेन के उस पर्पल शानदार रिंग को देख पाते हैं। और फिर उस रिंग की तरफ देखते हुए सिस्टर चूचू मुस्कुरा कर जूफेन से कहने लगा, मैं इसके लिए वापस गया था। मिस्टिकल हेवन सेक ने जॉब मुझे टैप कर लिया, उसके बाद उन लोगों ने या तो भी मेरी स्टोरेज रिंग को भी ले लिया था, इसीलिए मैंने अभी के लिए वापस गया था। जो सुनने के बाद जूफेन हंसते हुए कहने लगा, मैं समझ गया ये कोई भी चीज नहीं था।
जो सुनने के बाद सिस्टर चूचू आप चौंकते हुए जुफेन की तरफ देखते हुए कहने लगे, क्या कुछ भी नहीं? ये रिंग एक प्यार में आया था, हमारे रिलेशनशिप का एक प्रूफ है, ये एक रिश्ता जी कुछ भी नहीं है। जो सुनी पर जुफेन थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। सच में दोस्तों यहाँ पर जुफेन थोड़ा सा घबरा भी गया था। और फिर अगली बार सिस्टर चूचू अपने मुंह को दूसरी तरफ मुड़ते हुए जुफेन से कहने लगा, हो मैं भूल गया था, ये रिंग कोई प्यार भी नहीं, इसमें और एक रिंग है जो चीज को मिस लू भी पहन को रखा है। जो सुनी पर जुफेन और भी ज्यादा घबराहट करने लगा, आ वो चीज। उसी पर जुफेन की बात को काटते हुए सिस्टर चूचू कहने लगा, तो फिर सोंग्यार ओंगनी के लाइनर और मिस शू। जो सुनी के बाद जुफेन अब चीरते हुए सिस्टर चूचू से कहने लगा, कोइंचेंग तुम देवती फेलोवर एडिबस के लीडर हो यहाँ पर, एक ऐसा इंसान जिसके पास पावर भी है। और उन दोनों को पीछे से उन्हें देख रहा था यहाँ पर। और फिर उन्हें थोड़ा सा घबरा कर एल्दा कोई से कहने लगा, वादा जो ने हमें कहा था इन जेट स्लिप को डिस्ट्रॉय कर देने के लिए, इससे पहले किसी और ने इसे देख लिया, लेकिन आखिर में सिस्टर क्विंचन ने भी इसे देख लिया, आप क्या होने वाला है? जो सोने के बाद एल्डर कोई आप कहने लगा, टैलेंट है ये चीज बिल्कुल ठीक है। आप तिवार चू चाहता है कोई और मिस चू की तरफ गलत नजर से ना देखे यहाँ पर। आप जब वो जेट स्लिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, मिस चू खुद को तो हाथ नहीं कर सकता, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, ये चीज बिल्कुल ठीक है। जो सुनी बा उन्हें सीरियस पेश बात हुई एल्डर कोई से कहने लगा, हाँ मैं भी ऐसा ही आशा कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन वादा जो ने हमें उधार दिया था इसे किसी भी और को ना देखने देना। आप जो सिस्टर क्वीन चिंग ने इन्हें देख लिया है तो फिर हम लोग किस तरह से उन्हें ये बात कहने वाले हैं? जो सुनी बा एल्डर को या मुस्कुराते हुए उन्हें से कहने लगा, मिस चू ने अभी खुद ही कहा था उन्हें इंक्लूड ना करने के लिए, वो लोग आप एक साथ है इसीलिए ये चीज आप थोड़ा सा भी मायने नहीं रखते हैं। कैलेंड मैं एक नॉलेजेबल ओल्ड मैन हूँ यहाँ पर, और कुछ चीज बहुत ज्यादा अच्छा होता है जो आप उन्हें सीरियसली ना लिया जाए, इनके बारे में भूल जाना अच्छा होता है हमारे लिए। जो आपके पास खुद की एक लेडी होगा, आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे, जब खुद आप लाभदायक हो जाएगी यहाँ पर। जो सुनी वह उन्हें कोल्ड पेश बात हुई अपने मौन में कहने लगा, मैं आशा करो हम लोग इस डिसीजन को बाद में थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं करेंगे। और फिर उन्हें आगे बढ़ते ही एल्डर कोई से कहने लगा, ठीक है आप जल्दी करो उन लोग को कैच करते हैं। अगली पर हमें मिस्टिकल हेवन सेक्ट के कुछ एलाइस डिसाइपल और स्वाइंगर और बिजनेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसेस कहने लगा वो लोग वापस आ चुके हैं। और फिर सिस्टर चूचू को देखने के बाद प्रिंसेस और स्वाइंगर दोनों ही खुश होकर कहने लगा, सिस्टर क्वीन चैंग। उसी पर जूपेन हर किसी से चिल्लाकर कहने लगा, हर कोई मेरी बात को सुनो, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। जो सुने पर हर एक एल्डर अब एक साथ चिल्लाकर जूफिन से कहने लगा, क्या हमारा लड़ाई अभी खत्म नहीं हुआ है? और भी फिर दिया जूफिन की तरफ देखते हुए जूफिन से पूछने लगा, जूफिन तुम क्या कहना चाहते हो? फाइट अभी भी खत्म नहीं हुआ है इससे? क्या मिस्टिकल हेवन सेक्ट को हम लोगों ने पूरी तरह से रुइन नहीं कर दिया है? जो सुने पर जूफिन सीरियस फेस बात हुई उन सभी से कोल तोड़ में कहने लगा, पहली चीज मैं आप सभी से कुछ बात को यहाँ पर छुपा रहा था। और भी सिस्टर चूचू को दिखाते हुए मिस्टिकल डेमोस के सेट के हर एक एल्डर से जूफिन कहने लगा, मैंने मिस्टिकल हेवन सेट पर अटैक किया था मेरे पार्शियल रीजन की वजह से, सिर्फ मेरे बीबी को बचाने के लिए, और तुम सभी की मदद के लिए मैं तुम सभी को शुक्रिया भी कह रहा हूँ। जो सुनने के बाद फी दिया वेनेबल बाय और वेनेबल को एक दूसरे के मुख की तरफ देखने लगा। और फिर वो तीनों ही हंसते हुए कहने लगा, स्टीवार्ट जो हम लोग को ये चीज पहले ही मालूम चल गया था, तो फिर इसमें बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हाँ आपके मेरिट के साथ अगर आप किसी औरत को पाने के लिए लड़ाई भी करते ये चीज से सेकली कुछ भी नहीं कह पाएगा। जो सुनने के बाद जूफे कोल तो मैं उनसे कहने लगा, ये वो है जो मैं तुम सभी से कहना चाहता हूँ। और फिर जूफे बहुत ज्यादा सीरियस पेश बात हुई कहने लगा, सेक लेता जी ओयू को नहीं मालूम है हम लोग मिस्टिकल हेवन सेक को अटैक किया था, ये सब कुछ मैंने खुद किया है। जो सुनने के बाद डेमोस के में सेट के हर एक एल्डर को यह वो बहुत जोर से शौक लगता है, सिर्फ फिन यांग को छोड़कर। और फिर अगली वो डेमोस केमिन सेक्ट का एक एल्डर अब जुपिन से पूछने लगा, सेक लीडर को कुछ भी ना कहना ये चीज सच में बहुत बड़ा ऑफेंस है यहाँ पर। यह तो कभी अपनी सेक्ट के सहारे के एल्डर को ले गए थे और एक सेक्ट के खिलाफ फाइट करने के लिए। उसी पर और एक एल्डर कहने लगा, सेक्ट लीडर की तो एंग्री के गुस्से के बारे में अगर हम लोग सोचे तो फिर वो इतने आसानी से ये चीज को जाने नहीं देंगे। जो सुनकर जुपेन कोल तौर में उनसे कहने लगा, इसीलिए हमें अब अगला चीज जो करना है। और भी जुपेन सीरियस पेश बात हुई उनकी तरफ देखते हुए कहने लगा, हमें डेमोस गेमिंग सेक्ट के खिलाफ काउंटर अटैक कर पावर को सीज करना पड़ेगा यहाँ पर। जो सुनने के बाद डेमोस गेमिंग सेक्ट के सारे एल्डर यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अब ये चीज को सुनने के बाद सीनियर सिस्टर जियानिंग अब सिस्टर चू से कहने लगा, जूनियर सिस्टर तुम्हारा आदमी सच में बहुत ज्यादा भूताल है यहाँ पर।
वो सिर्फ अपनी सेहत के खिलाफ ही नहीं जा रहा है, वो हर एक एल्डर और वेनेबल को भी अपने साथ अपनी सेहत के खिलाफ कर रहा है। वो लोग अभी ये चीज से बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे होंगे। इस तरह से तुम्हारे आदमी की तरह खेलने की तरह खेला जाने की वजह से जो सुने पर हम लोग देख पाते सिस्टर क्विंचे या वो थोड़ा सा गुस्सा होने लगा और फिर अगली पर मुस्कुराते हुए सिस्टर जियानिंग से कहने लगा, सीनियर सिस्टर जूफे कोई ऑयल तो ग्लोरी के पीछे नहीं है, वो सिर्फ खुद को यहाँ पर सही सलामत रखना चाहता है। जो सुनने के बाद सीनियर सिस्टर जियानी अब जूफे की तरफ देखते हुए कहने लगा, शायद सेक्ट लीडर की बात को ना सुनना और अपने सारे एल्डर को और एक सेक्ट के खिलाफ अटैक करने की ऑर्डर देना, ये चीज सच में एक बहुत बड़ा पनिशमेंट को डिजर्व करता है। अगर वो अभी खुद राइज नहीं करा तो फिर सेमोस के भी सेक्ट उसे हमेशा हमेशा के लिए हाथ करता रहेगा। जो सुनी के बाद सिस्टर क्विंचेंग अब जूफे की तरफ देखते हुए कहने लगा, वो एक ऐसा आदमी है जिसे अच्छी तरह से मालूम है उसे अब क्या करना है। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते हैं जूफे कोल टोन में अपनी सारी एल्डर से कहने लगा, अगर सच को ना मैं सिर्फ यहाँ पर पीसफुल रेजोल्यूशन चाहता हूँ, किसी भी तरह की रिवोल्ट नहीं। तुम सभी को अच्छी तरह से मालूम है मैं डेमोस की शहर को छोड़ कर जाने वाला था और मुझे ऑयल और ग्लोरी को थोड़ा सा भी परवाह नहीं है। अभी जूफेन अपने हाथ में मुक्का बांध हुए कहने लगा, लेकिन यहाँ पर और कोई रास्ता नहीं है, मैं किसी को भी अपनी जिंदगी को लेने नहीं देगा क्योंकि इसके नीचे मैं और नहीं नाम सकता यहाँ पर। और फिर अपने सारे एल्डर का देखते हुए चिल्ला कर कहने लगा, मुझे अच्छी तरह से मालूम है तुम लोग अभी यहाँ पर क्या सोच रहे हो। तुम लोग चाहते हो हर एक ब्लेम को मैं खुद यहाँ पर ले लूँ, लेकिन मैंने पहले ही इसके बारे में अच्छी तरह से सोच लिया है। और फिर जूफेन या कोल्ड फेस बांधते हुए उन सभी से कहने लगा, लेकिन सिर्फ एक सेकंड के लिए इसके बारे में सोच लो, क्या जी हुई फिर भी तुम्हें जाने देगा उसके इतने ज्यादा गुस्से के साथ। जो सुने वह हम लोग देख पाते मिस्टिकल हेवन सेट के हर एक खेलता है या वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और बहुत ज्यादा घबरा भी जाता है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिए होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर देना। ओके बाय बाय सावनारा।